दोस्तों दोस्तों आज स्टॉक की जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो इतना ज़्यादा पब्लिक डिमांड से आई है और बहुत ही ज़्यादा डर और बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म यानी कि आप कह सकते हैं उत्सुकता है और स्टॉक आने वाले समय एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, ऐसा रिटेल निवेशकों का मानना है। हाँ, ये जो 32% गिरावट हुई है स्टॉक में, इसने कहीं ना कहीं निवेशकों को डराया है। इसने हाई 1122 रुपए का बनाया था और करेंटली 765 रुपीज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हम बात कर रहे हैं एचबीएल पावर सिस्टम्स की। देखो, कई लोगों को लगता है कि जो ये स्टॉक है ये सिर्फ एक बैटरी स्टॉक है, कईयों को लगता है ये एक रेलवे स्टॉक है, बट ये स्टॉक मैं बता दूं आपको इतना ज़्यादा मजबूत है। अभी कुछ परेशानियों में घिरा है, मैं आपके पास आऊँगा, बट हाँ, अगर आप एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक की चर्चा करें, क्योंकि देखो अमर राजा और एक्साइड सिर्फ यही अगर बैटरी स्टॉक आपको लगते हैं तो आप गलत हैं। और एचबीएल एक पूरा ही अलग गेम खेल रहा है, एक हाई मार्जिन हाई निश गेम खेल रहा है। यहाँ पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे एक ही रहेगी, सब्सक्राइब करें, नहीं किया है तो ऑल नोटिफिकेशन दबाएं, लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। नाउ अब आते हैं एक चीज के ऊपर। देखो, इंस्टीट्यूशनल डार्लिंग, और ये वाकई में एक हाई मार्जिन डिफेंस मोनोपोली स्टॉक है, ऐसा इंस्टीट्यूशनल निवेशक देख रहे हैं। रिटेल कहाँ फंसे हुए उनको लग रहा है ये 32% ऊपर से जा चुका है। मोमेंटम जो लोगों को लगा था यार शानदार मोमेंटम पाया कंपनी ने, अब वो पूरा क्रैश हो रहा है। सो प्लीज ये जो सरफेस लेवल न्यूज है ना, हम उसको स्किप करते हैं और हम यूनिट इकोनॉमिक्स में जाएंगे इस एक स्टॉक की जो करेंटली 765 के आसपास ट्रेड कर रहा है जब मैं वीडियो का रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है, नाउ आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला, अगर आपको ये लग रहा है जैसे मैंने कहा कि ये एक बैटरी कंपनी है, तो भाई ये पूरी तरह से इल्यूजन है। क्योंकि देखो, जो बैटरी कंपनीज होती है ना वो एक कॉमोडिटी कंपनी बन जाती हैं। जैसे पैसेंजर कार्स टाइप की लो मार्जिन होती है, रिप्लेसमेंट यूनिट्स मिलती हैं, हाई डोमेस्टिक कंपटीशन होता है और एक्साइड अमर राजा जैसी बड़ी कंपनी के साथ आपको लड़ना पड़ेगा। बट ये कंपनी अब एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इलीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी बन चुकी है जो डिफेंस एवियोनिक्स, जी हाँ, रॉकेट टेलीमेट्री, सबमरीन्स, इलीट आईपी मोनोपोली, और इसीलिए लोगों का फोकस है एचबीएल पावर सिस्टम्स में दोस्तों। ठीक है, तो इसी में मैं बताने वाला हूं कि क्यों ये निवेशकों को, स्पेशली जो हाई क्लास निवेशक है, हाई क्लास जब मैं कहता हूं तो कोई बहुत क्लास, हम कोई बहुत छोटे क्लास के नहीं है। आई वाज टेलिंग अबाउट कि भाई जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो कई सालों की चीजें खोजते हैं, सिर्फ एक मोमेंटम को चीज नहीं कर रहे थे, उनको ये स्टॉक क्यों पसंद आ रहा है इतना ज्यादा। और देखो, हमेशा यही होता है कि जब अच्छे स्टॉक जहां पे इंस्टीट्यूशन को एंट्री करनी रहती है वो पैनिक मचा के पब्लिक से माल कहीं ना कहीं निकालते हैं। नाउ आपको यह समझना पड़ेगा, इलीट ईपी जीरो सब्स्टिट्यूट है भाई साहब। आप समझिए, कस्टमाइज निकल कैडमियम टेक्नोलॉजी है इनके पास, एक लोकलाइज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मोड फॉरेन राइवल्स कैन नॉट ब्रीच। माफ कीजिएगा, क्यों नहीं फॉरेन लोग आ सकते? क्योंकि यहाँ भारत सरकार ऑलरेडी बोल चुकी है हमें मेक इन इंडिया, लोकल वोकल पे लोकल चाहिए दोस्तों। ठीक है, नाउ ये चीजें हैं 118% के कैगर से पिछले 5 साल की प्रॉफिट ट्रैजेक्टरी है कंपनी की, नहीं इनकी जो इलीट आईपी है, ये जो आप देख रहे हो डिफेंस में चीजों में, उस चीज की मैं चर्चा कर रहा हूं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये इंस्टीट्यूशन को पसंद आएगा, पब्लिक पैनिक बचेगा और उसके बाद जो बड़े निवेशक है वो इसे एक्यूमुलेट करते नजर आएंगे। नाउ एक चीज, कईयों को ये लगता है कि ये क्यों रेलवे क्यों है, क्योंकि भाई कवच 4.0 और इसमें इस कंपनी की जिस प्रकार की मोनोपोली है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो, ये को डेवलपर है इंडिया के इंडिजीनियस ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। कवच एक उसी प्रकार का आप कह सकते हो कि ट्रेन आपस में न टकरा जाए, उसके लिए ये सिस्टम कंपनी बना रही है। एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की अक्रॉस 1000 ऑफ किलोमीटर्स, और एचबीएल पोजीशन करते हैं अपने आप को एक डोमिनेंट लॉन्ग टर्म वेंडर इस तमाम प्रकार की चीजों का। अब भाई देखो, एक बार सिस्टम लग गया तो उसकी मेंटेनेंस भी लगेगी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं भाई, आप ये मत देखो कि स्टॉक में गिरावट आ गई है और ये मत सोचो कि आज 2-3 महीने में स्टॉक 6-7 दिन हो, नहीं। आप एक बहुत ही अच्छे स्टॉक को अगर एक्यूमुलेटेड मोड में गए और उसे अच्छी मात्रा में एक्यूमुलेट कर पाए तो वो स्टॉक क्यों अच्छा है, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। हाँ, डिस्क्लोजर रूप में मेरी या मेरी फैमिली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं है, और आप प्लीज सिर्फ मैं ये रिपोर्ट लेकर के आऊँ, हाँ भाई मैं खरीदने मुझे खरीदो, नहीं। इस प्रकार की जो मैं रिपोर्ट रखा हूं, आप और कोई रिपोर्ट पढ़ सकते हो।
और फिर एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी। जाइए अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लीजिए और तब कोई डिसीजन लिए। बट हाँ, मैं पर्सनली ऑन फंडामेंटल लेवल पे एक बार कह सकता हूँ, HBL इज अ ग्रेट कंपनी। ठीक है, नाउ आप जब चलते हो ना तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। वो क्या है, देखो, द हिस्टोरिक स्ट्रक्चर ऑफ वेब। पहले क्या थी, एक ही लेगेसी बैटरी थी, और जैसे मैंने कहा एक आम बैटरी कंपनी के समान ही इसमें काम चल रहा था। बट जैसे ही कवच और इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी आती है, 476% का सर्ज होता है ईयर ऑन ईयर। इलेक्ट्रॉनिक्स सेट करता है 1626 करोड़, और अब 49.2% है ये टोटल रेवेन्यू मिक्स का। जो लेगेसी बैटरी थी वो अभी भी मोर देन 50% है। बट हाँ, अब जिस प्रकार से आप देख रहे हो ना, हाई मार्जिन नीश में आ रही कंपनी, वो अपने आप फिनोमिनल है। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ये लेगेसी बैटरी सेगमेंट को पार करती दिखाई देगी। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो बुरा फेज है, ये जो सेलिंग ओवरऑल पब्लिक पैनिक है, उसको हट करके अब जो यहाँ पे जो मजबूत हाथों में स्टॉक आएगा, उसके बाद स्टॉक में गिरावट के चांसेस कम होते दिखाई देंगे। तो भाई क्या सब बहुत ही शानदार है क्या? जी नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉक ना ही सब बुरा होता है ना ही अच्छा होता है। द ऑपरेशनल वार्निंग फ्लैग्स, सबसे पहली बात, मोमेंटम चेजेस आर डेलिबरेटली इंक्रोनिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वॉलेटिलिटी। देखो हुआ क्या, स्टॉक में तेजी आई तो जो रिटेल निवेशक थे उन्हें लगा यार ये शानदार मोमेंटम है, और उस समय रेलवे कवच को लेकर के जिस प्रकार की बातें चल रही थी, मोनोपोली है, उसको लेकर निवेशक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर बढ़े। और अब जब मोमेंटम फेज आउट हो रहा है तो उनको डर लग रहा है। आप देखो फुल ईयर का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ये 67.9% जंप किया है टू 3,302 करोड़ रुपए। बट जूमिंग इन ऑन फाइनल क्वार्टर रिवील्स एक अलग ही डिफरेंट रियलिटी। ऊपर में चीज़ें ऐसी हैं बट रियलिटी क्या है हम आगे आएंगे। देखो सीवियर क्वार्टरली वॉलेटिलिटी, आप देखिए Q3 का एबिट मार्जिन कितना था, 51.1%, जबरदस्त। बट Q4 का एबिट मार्जिन जो आप क्रैश देख रहे हो ना, वो इसीलिए हुई है, वो मात्र 14.5% हो गया। तो आप समझिए कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, पैसे आएंगे तो शानदार चीज़ होगी, लेकिन भाई तमाम चीज़ों करने में समय लगता है, 1-2 करोड़। तो जब वो नहीं होगा तो इसी प्रकार का आपको सीवियर अप डाउन देखने को मिलेगा। Q4 का जो रेवेन्यू है वो 30.2% सिक्वेंशली नीचे आ गया। कवच कॉन्ट्रैक्ट वो कैरी हैवी इनहेरेंट वल्नरेबिलिटी और रिक्वायर्स लंपी प्रोविजन फॉर मेंटेनिंग कंटिन्यूस R&D। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्वार्टरली एक बहुत ही अच्छी कंपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करती है वो क्वार्टरली आपका नहीं देखेगी। उसको जो पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए, जो अपने पूरे सेक्टर में एक नंबर बने रहना है, स्पेशली अगर आप एक इतनी बड़ी एक जंप कर रहे हो अपने लेगेसी बैटरी बिजनेस से एक इलेक्ट्रॉनिक और भारतीय रेलवे जैसे कवच में, जिसे आपको लगातार अपग्रेड करके रखना है, आपको R&D निवेश करना पड़ेगा। और इसीलिए ना मुझे श्रीधर वेम्बू जी की जो कंपनी ना जोहो, उनकी बात आ जाती है। उन्होंने कहा मैं स्टॉक मार्केट कंपनी को लिस्ट इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि हम क्वार्टरली बेस में चीज़ें नहीं देख रहे हैं, और हम जैसे ही लिस्ट हो जाती है कंपनी ना हमारी, हर किसी को क्वार्टरली नंबर चाहिए। तो भाई कवच एक अच्छा स्टॉक है, और इसीलिए बार मैं कैलिब्रेटेड वे में एक्यूमुलेशन की आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि एट दी एंड जब लॉन्ग टर्म खत्म होगा आपका, लॉन्ग टर्म में आपको ये अच्छी चीज़ें रिटर्न अच्छा काम करके ज़रूर देगा, लेकिन बीच बीच में एक सूखा फेज आएगा जो आपको एज एन इन्वेस्टर, सूखा मैं कहता हूँ, आप कह सकते हो वॉलेटिलिटी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पारस डिफेंस। वो जितना परेशान रिटेल निवेशकों को किया, लेकिन उसने R&D में पैसा का लगाना नहीं छोड़ा। ड्रोन के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो कम हुए तो उसका असर उसके नंबर में दिखा, लेकिन कंपनी अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी थी ड्रोन में जो कैमरा लगाने उसमें के लिए। तो जब ये वॉर हुई रशिया यूक्रेन और ईरान वाली वॉर, उस समय लगा कि हाँ भाई हमको ड्रोन चाहिए, एंटी ड्रोन चीज़ें चाहिए। तो उसके बाद वापस से आप देख रहे होंगे कि उस पूरे के पूरे सेक्टर में रिवाइवल हो रहा है। नाउ एक चीज़ और है, प्राइस्ड फॉर एब्सोल्यूट परफेक्शन। 26 टाइम की पी है, ठीक है, नो डाउट कोई बहुत महंगा नहीं लगेगा, लेकिन भाई साहब 9.5 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट जो है ना ऑलरेडी फ्लॉडेक्स एग्जीक्यूशन सिनेरियो को प्राइस इन कर चुका है, और इन मल्टीपल में अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है ना थोड़ी माइनर सप्लाई चेन में, तो एक ट्रिगर करेगा पेनफुल डी रेटिंग। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये कंपनी में अगर आप अभी फ्रेश एंट्री ले रहे हो, इवन अगर आप काफ़ी ऊपर हो, तो आप समझ लीजिए आपने बहुत ऊपर ले लिया स्टॉक को, एक अच्छी कंपनी को काफ़ी महंगे लेवल्स में ले रखा है, ठीक है। और अगर अभी क्या है, जून क्वार्टर आने शुरू हो गए हैं,
पिछला क्वार्टर इनका अच्छा गया नहीं था, ऑलमोस्ट में गिरावट हो चुकी है। अगर यहाँ से स्टॉक और थोड़ा गिरावट दिखा देता है बिफोर क्वार्टरली नंबर्स, तो मुझे लगता है वो ना एक एंट्री के लिए काफ़ी अच्छे लेवल्स होंगे, ठीक है। और वो कौन से नंबर है जो बहुत अच्छे लेवल्स पे होते हैं, देखो उससे पहले ना अल्टीमेट डाउनसाइड प्रोडक्शन, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये स्टॉक इतना क्रैश हो जाएगा 50-60%, नहीं भाई साहब, ये थोड़ा सा तो आपको प्रीमियम मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको ये 15 से 20 की पी में मिल जाए और भैया प्राइस टू बुक वैल्यू उसकी मात्रा 2 से 3 टाइम्स हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, तो नहीं, इतना कम बहुत मुश्किल लगता है मुझे। आपको इसके लिए प्रीमियम देना पड़ेगा। हाँ, अभी जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट 9.5 टाइम्स, वो मुझे थोड़ी ज़्यादा लगती है। वहाँ से अगर थोड़ा और गिरावट हो जाती है स्टॉक में, और जो जून क्वार्टर के नंबर आते हैं यानी क्वार्टरली 1, वो थोड़े अच्छे आ जाते हैं, और मैं बहुत अच्छी बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं अबव एवरेज रिजल्ट की बात करूँ, अगर वो आते हैं तो एक रैली आपको स्टॉक ज़रूर दिखा सकता है। अच्छाई क्या है स्टॉक में, एब्सोल्यूट डेट फ्री कंपनी है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन 500 करोड़ ज़्यादा कमाती है, ड्राई पाउडर टू स्केल मैन्युफैक्चरिंग विदाउट इंटरेस्ट बर्न, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। एक ऐसी R&D कंपनी जिसके पास कोई कर्जा नहीं है और वो लगातार R&D में निवेश कर रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसके साथ साथ भाई साहब 59.1% का स्टेक है कंपनी में, कोई प्लेज परसेंट नहीं है, और लगातार FIDIs में स्टॉक में एक्यूमुलेशन भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, और ये इससे बड़ा पॉजिटिव साइन नहीं हो सकता। हाँ, टेक्निकली अगर हम बात करेंगे, टोटली आप देख सकते हो AI जनरेटेड है, 710 से 720 ना इसका हिस्टोरिक डिमांड फ्लोर रहा है, यहाँ पे अक्सर डिमांड आती है, और जब तक ये 820 को तोड़ करके ऑन द क्लोजिंग बेसिस नहीं चला जाता, तब तक कोई बहुत बड़ी तेजी आएगी, इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं भाई साहब। तो देखो, ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे चर्चा की गई है, द डेफिनेटिव फ्रेमवर्क। कंपनी किस मामले में सबसे शानदार है, एक बहुत अच्छा डिफेंस IP मोनोपोली है, कवच ऑर्डर इनके पास बहुत बड़े हैं, कोई कर्जा नहीं है, क्लीन प्रमोटर है, ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे पॉजिटिव चीज़ है। और ये जो आप वैल्यूएशन में थोड़ी अपसाइड देख रहे हो ना, वो इसी चीज़ के कारण देख रहे हो। तो प्रॉब्लम कहाँ है, सबसे पहला लंपी मार्जिन। देखो, इसके मार्जिन आपको बहुत वोलेटाइल देखने को मिलेंगे। इस बार 14.5% के मार्जिन है क्वार्टर 4 में, उससे पहले बहुत अच्छे थे। प्राइस 9.5 टाइम्स चल रहा है। तो ट्रिगर क्या है, देखो सबसे पहला 710 रुपये एक बहुत अच्छा लेवल रहेगा एक्यूमुलेशन का, और ब्रेकआउट 820 रुपये जब तक ऊपर नहीं चला जाता। तो मैं फिर कहूँगा कंपनी अच्छी है, कैलिब्रेटेड इन लेवल में एक्यूमुलेशन होगा, और मार्च तक आप देखोगे स्टॉक आपको एक ठीक ठाक से रिटर्न, बल्कि टू बी रियल फ्रैंक एक अच्छे रिटर्न दे सकता है। हाँ, अगर एग्जीक्यूशन में इनके डिले हो गया, कुछ सप्लाई चेन में इशू आ गया, और बस वही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहने वाला है स्टॉक का। लेकिन देखिए भाई, अगर एक अच्छी कंपनी जो बहुत एग्रेसिव है अपने आप को लेकर के, उसमें अगर आप निवेश कर ही रहे हो, तो वो एक कोलैटरल इशू रहता है। अगर आप उसमें कर रहे हो तो आपको पता होता है ये एक रिस्क आप लेकर के ही चल रहे हो। बट एट द एंड ऑफ द डे HBL पावर सिस्टम, इट्स रियली गुड कंपनी। आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये सूर्यकांत है, जय।